नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है शहीदों के बलिदान की ज्योति, यानी इस चैप्टर के माध्यम से जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए अपने जान की आहुति दी, बलिदान दिया, उनके लिए जो अमर ज्योति का निर्माण किया गया और उसके द्वारा ही हम अपने जो शहीद हैं उनको याद करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा। प्रस्तुत पाठ उन शहीदों के स्मारक के विषय में है, मतलब उनकी यादों के विषय में है, जिसे उनकी याद में बनाया गया है और इस अमर शहीदों को इस स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है। आइए जाने अमर ज्योति को, यानी ये जो अमर ज्योति है इसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है, इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा शब्दार्थ है, जिसको हमें अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या शब्दार्थ है। पहला है ज्योति। ज्योति का मतलब क्या होता है? लौ। फिर जवान। जवान मतलब सैनिक। उद्घाटन मतलब शुभारंभ। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र से संबंधित। किससे संबंधित? राष्ट्र से संबंधित। फिर जाबाज। जाबाज का मतलब क्या होता है बच्चों? बहादुर, जान की बाजी लगाने वाले। फिर है अमर, जो कभी ना मरे। बलिदान का मतलब कुर्बानी। स्मारक, यादगार, यादगार में बनाई गई इमारत, यानी किसी की याद में बनाई गई कोई इमारत, उसको कहा जाता है स्मारक। पुष्पांजलि, फूलों से श्रद्धांजलि देना। ठीक है, तो ये आपका शब्दार्थ है जिसको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है लाइन, इसको अपने पाठ में पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का उचित विकल्प चुनिए। कहाँ से पढ़ना है हमको? अमर जवान ज्योतिका यहाँ से जलती है, यहाँ तक पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमर जवान ज्योति का आधार क्या है? तो उसका आधार संगमरमर का पत्थर है। नेक्स्ट है, अमर जवान ज्योति के शीर्ष पर कौन सी राइफल दिखाई गई है? LA। कौन सी राइफल बच्चों? LA राइफल दिखाई गई है। आजकल अमर जवान ज्योति को जलाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? CNG का प्रयोग किया जाता है। पहले LPG का प्रयोग करते थे, अब CNG का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर किसकी लौ एक साथ जलती है? राष्ट्रीय पर्वों पर कितनी लौ एक साथ जलती है? तो राष्ट्रीय पर्वों पर 4 लौ एक साथ जलती है। कितनी लौ बच्चों? 4 लौ एक साथ जलती है। अब नेक्स्ट है, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, अमर जवान ज्योति दिल्ली में नहीं है। गलत, दिल्ली में है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1971 में किया गया था। गलत। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में किया गया था। यस, 1971 में इसका निर्माण किया गया था। अमर जवान ज्योति पर सैनिक की वर्दी प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। नहीं, वहाँ पर एक राइफल और एक उनकी टोपी दिखाई गई है। अमर जवान ज्योति का निर्माण भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। जी सही है, भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। उस समय बहुत सारे सैनिक हमारे मारे गए थे, तो उनकी याद में उसका निर्माण किया गया था। अब आते हैं भाषा की बात में। सबसे पहला है हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी शब्द को सुरक्षित रूप से तोड़ना। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संरचना यानी सम, ये ऊपर बिंदी दिख रही है इसलिए सम प्लस रचना। दूसरा उद्घाटन, उत, ये आधा ता लिखा हुआ है, उसको लिखा है उत प्लस घाटन। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, ये पर छोटी की मात्रा यहाँ पे बड़ी की मात्रा में चेंज हो जाएगा।
पुष्पांजलि, तो पुष्प प्लस अंजलि, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समास है क्या, थोड़ा सा हम लोग वो जान लेते हैं। समास है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, ठीक, इसको समास कहा जाता है। अब विग्रह क्या है, यहाँ पे समास विग्रह करना है। तो विग्रह क्या होता है, सामासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना, यानी समास क्या है, दो परस्पर शब्द जो है उसको मेल को समास कहा गया, परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को उनके मेल को समास कहा गया। लेकिन ये जो शब्द हैं, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट जब किया जाता है तो उसको समास विग्रह कहते हैं। ये मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, समास विग्रह 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक को पढ़ते जाएंगे और देखते भी जाएंगे, ठीक है, कि कौन सा क्या समास है। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा कि पहला है तिरंगा, यानी 3 रंग, ठीक, तिरंगा यानी 3 रंग। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 आया फिर रंग, तो यहाँ पे द्विगु समास है। क्यों लिखा गया द्विगु समास, ये भी जान लीजिए कि इसमें पहला पद संख्यावाचक हो। तो देखिए पहला 3 आया, संख्यावाचक है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराए। तो ये तिरंगा यानी 3 रंगों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये द्विगु समास है। जैसे चारपाई, और दूसरे शब्द आपको बता दें, जैसे चारपाई, नवरत्न, सप्ताह। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इनमें पहला जो है पद है वो संख्यावाचक होता है और उसके बाद ये क्या करते हैं, किसी समूह के बारे में जानकारी बताते हैं, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास जहाँ पे पहला पद हमारा संख्यावाचक हो। तो जैसे यहाँ पे 3 रंग, तो पहला तिरंगा, 3 रंगों का समावेश है ना। फिर यथा योग्य, जैसा योग्य, यानी किसी चीज़ के जिस तरीके से उसके जैसा योग्य हो, है ना। जैसे किसी का आपके योग्य हो, हमारे योग्य हो, तो यथा योग्य का मतलब जैसा योग्य। ये अव्ययी भाव समास है। तो क्यों है ये अव्ययी भाव समास बच्चों, ये भी हम देख लेंगे। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान और अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जहाँ शब्दों की आवृत्ति के कारण पूरा पद अव्यय बन जाता है, वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, भर पेट, ठीक। तो समास विग्रह करेंगे तो भर पेट यानी पेट भर। तो यहाँ पर क्या है, यथा योग्य यानी उसके जैसा योग्य, तो इसीलिए ये अव्यय भाव समास है। दूसरा है अमर जवान, इसमें कर्मधारय समास मैंने लिखा यहाँ पे। तो ये कर्मधारय समास क्यों आया, आप ये भी देखो, ये भी मैं बताऊंगी आपको क्यों यहाँ पे कर्मधारय समास मैंने लिखा। इसलिए कि जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, क्या, जहाँ पर दोनों पदों में, देखो अमर और जवान, ये दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर अमर जवान, अमर विशेषण है और जवान विशेष्य, और ये दोनों यहाँ पर हैं, इसलिए जवान जो अमर है, देखो, इसलिए ये कर्मधारय है। कर्मधारय मतलब जहाँ पर विशेषण और विशेष्य एक साथ होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा सेना नायक। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर सेना नायक, यानी सेना का नायक। ये जो है ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट
गा नंबर एक्सरसाइज, निम्नलिखित समास विग्रह को पढ़कर समस्त पद बनाइए। ठीक है, तो पहला है राष्ट्र का पति, तो इसमें से का लोप कर देंगे और दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हैं भारत का वासी, तो इसका हो जाएगा भारतवासी। चार राहों का समूह, उसको हम लोग क्या कर देंगे, चौराहा। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। देश और विदेश, देश विदेश और का लोप कर देंगे और क्या हो जाएगा, देश विदेश। इस प्रकार से हम लोग की ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म होती है और इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में सुंदर हैंडराइटिंग के साथ कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।